अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 मैथ है, क्लास 9 का साइंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम करेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है जी बार, जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार, जी डॉट जी बार। तो यहाँ जी बार जो है, जी की वैल्यू इसने यहाँ पर दी है -8। तो पहले हम जी बार निकालेंगे। जी बार का मतलब है जी का कॉन्जुगेट। तो जी जो है इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट जो होता है इसके आगे दो हिस्से होते हैं, एक इसमें रियल नंबर होता है और एक साथ आयोटा होता है। आयोटा जो होता है ये स्क्वायर रूट -1 होता है और एयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारे पास -1 की इक्वल जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो z है उसका z बार निकालते हैं। z बार जो है निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार डालकर, अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी जो पार्ट एयोटा के साथ वाली टर्म जो होती है, एयोटा वाली टर्म कंटेनिंग एयोटा, उसका बस साइन चेंज कर देना। तो ये हमने इसका z का कॉन्जुगेट जो है वो निकाल लिया। अब ये जो है साथ वो कह रहा है z प्लस जी बार। तो z देखिए ये हमारे पास है और जी बार जो है ये हमने निकाला हुआ है। दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और ये माइनस एयोटा प्लस एयोटा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। अब अगला जो पार्ट है उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, जी माइनस जी बार। तो जी माइनस जी बार, तो ये हम कैलकुलेट करने लगे। तो जी की वैल्यू जैसे कि आपको पता ही है माइनस एयोटा है, जबकि जी बार की जो है प्लस एयोटा है। तो ये मैंने माइनस एयोटा लिखा और ब्रैकेट में मैंने जी बार की वैल्यू एयोटा लिख दी। तो ब्रैकेट में लिखने की वजह ये माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस, तो ये -1 एयोटा है, ये -1 एयोटा है, तो ये हमारे पास -2 एयोटा जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने जी माइनस जी बार भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जी डॉट जी बार जो है वो कैलकुलेट करना। दिस इज़ द लास्ट जो है पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 पार्ट 1 का। तो जी डॉट जी बार, तो यानी हमने जी और जी बार को मल्टीप्लाई कर देना। तो जी हमारे पास कितना है जी, माइनस एयोटा है और जी बार की वैल्यू जो है ये हमारे पास है एयोटा। इन दोनों को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस एयोटा एयोटा, एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा स्क्वायर, और आपको पता है ये एयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो ये हमारे पास 1 जो है आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया, पहला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया। दूसरे पार्ट में हमें जो जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस एयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका कौन सा जी, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट की वजह ये एयोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जी बार निकालते हैं। तो जी बार निकालने के लिए इसके ऊपर बार डाल दिए। तो जो अलामत है कि आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये जो कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये जो टर्म के कंटेनिंग एयोटा है उसका साइन चेंज कर देना। ये प्लस एयोटा है, माइनस एयोटा हो जाएगा 2 माइनस एयोटा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है करेंगे जिसमें जी प्लस जी बार, जी को उसके कॉन्जुगेट के साथ जो है, जी और जी बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब कपल, ये दोनों मिलकर कपल जो है वो बना देते हैं। तो ब्रैकेट डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डालना चाहे तो वैसे ही लिख दें। तो जी की वैल्यू 2 प्लस एयोटा है और जी बार की वैल्यू हमने ये 2 माइनस एयोटा जो है वो निकाली है। ये यहाँ पर हम ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ब्रैकेट ऑफ करते हैं। तो
तो ये माइनस एओटा और ये प्लस एओटा दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। तो जब ऑपोजिट साइन हो, इक्वल हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो आंसर देती हैं। 2 + 2 4, तो ये हमारे पास आंसर जो है बन गया। इसके बाद हम निकालते हैं जी माइनस जी बार। इसके लिए हम दोबारा इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो जी का जो है हमारे पास वैल्यू वो है 2 + एओटा, वो यहाँ लगा दी। और जी बार की वैल्यू जो है ये हमने निकाली है 2 - एओटा, वो यहाँ पर डाल देनी। तो ब्रैकेट जब ऑफ करते हैं तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस जो है ये साइन चेंज कर देगा। तो ये -2 और +2 दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइन है, तो ये कट जाएंगे। तो आंसर विल बी व्हाट, एओटा प्लस एओटा, ये और ये प्लस एओटा, ये प्लस, दोनों के साथ साइन क्या सेम है, सेम साइन होंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो प्लस एओटा +2 एओटा जो है वो आ जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है जी डॉट जी बार हम निकालने लगे। तो ब्रैकेट में जी और जी बार की वैल्यू रख देनी है। जी कितना 2 + ए होता है, जी बार कितना जी 2 - ए होता है। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन गया जो अलजेब्रा में काफ़ी दफ़ा यूज़ में आता है कि अगर a + b और a - b दो ब्रैकेट्स में और उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना हो तो सिंपली क्या करना है, a² - b²। तो शर्त ये है एक में प्लस हो एक में माइनस हो। तो जैसे यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों 2 और एओटा है, यहाँ पर भी 2 और एओटा है, इनका हम स्केयर कर लेंगे। तो 2 का स्केयर 4, एओटा स्केयर आपने अभी पढ़ा था -1 होता है। तो ये 4 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 5 आपके पास आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट है, इसको हमने कुछ ना करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, ज़रा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। किस कॉन्जुगेट के साथ, ये जो 1 - एओटा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसके दरमियान माइनस एओटा वाली टर्म के साथ इसका साइन चेंज कर प्लस और प्लस वाला, हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या है 1 - एओटा, ये 1 + एओटा। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा तो वो कौन सा होगा कि a - b जब a + b से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो आएगा a² - b² बनेगा। तो यहाँ पर भी है, ये 1 - एओटा 1 + एओटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1² और एओटा स्केयर। तो इसी को भी मैं सॉल्व करता हूँ। 1 का स्केयर 1 होगा, एओटा का एओटा स्केयर, और आपने अभी पढ़ा था सॉरी, एओटा स्केयर कितना होता है, -1 जो है वो होता है। तो हमारे पास 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं ये ऊपर वाले जो है 1 + एओटा 1 + एओटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होल स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको a + b होल स्केयर के फार्मूले से खोलते हैं। a + b होल स्केयर का फार्मूला क्या है कि a² + 2ab, तो क्या होता है +b²। तो हमने a + b होल स्केयर a² + 2ab + b² यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो 1 + एओटा है 1² + 2 डालना है 1 और एओटा + एओटा स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ये 2 × 2 और 2 एओटा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा स्केयर यहाँ आ जाएगा। और आपको पता है एओटा स्केयर क्या होता है, -1। तो 1 + 2 एओटा -1, आपको पता है ये और ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, 2 एओटा, तो ये 2 और 2, तो ये देखें ये जी की सिंपल वैल्यू ये आ गई, क्वेश्चन 1 की तरह हो गया, सॉरी क्वेश्चन 5 पार्ट 1 की तरह। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना। अब हम क्या करेंगे, जी + जी बार निकालेंगे। तो जी की वैल्यू एओटा है और जी बार की वैल्यू जो है -एओटा, दोनों को प्लस कर देंगे। तो एओटा प्लस माइनस माइनस, एओटा - एओटा 0। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, दोनों हैं न्यूमेरिकली इक्वल, बस एक के साथ
पॉजिटिव साइन है, एक के साथ नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आगे जी माइनस जी बार, तो जी जो है वो हमारे पास एयोटा है, माइनस जी बार माइनस एयोटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एयोटा, माइनस माइनस प्लस एयोटा, तो ये एयोटा प्लस होकर आ गया। एयोटा प्लस एयोटा दोनों के साथ अब साइन सेम है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, ये ऐड हो जाएंगे, वन एयोटा ये, वन एयोटा ये, टू एयोटा। अब हम जी डॉट जी बार करेंगे, तो जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास एयोटा है और जी बार की माइनस एयोटा है, तो ये एयोटा 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 स्केयर माइनस एयोटा स्केयर आ जाएगा। एयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो इस तरह इसका आंसर +1 हो गया। तो ये क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, ये निचला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 प्लस 4 एयोटा है, ये 2 माइनस 4 एयोटा है, तो ये 2 स्केयर माइनस 4 एयोटा स्केयर। तो यहाँ जो फार्मूला लगा है वो यही है कि अगर a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना हो तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमारा दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आंसर लिखना है। तो ऐसे ही आंसर हमने 2 स्केयर माइनस 4 एयोटा, तो जैसे कि आपको पता है 2 का स्केयर 4, 4 का 16, और ये जो एयोटा है, ये जो 4 एयोटा है, तो ये क्या बन जाएगा 16 एयोटा स्केयर, और एयोटा स्केयर आपको पता है क्या होता है -1 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा ये 4 का 16 इसका एयोटा स्केयर और ये -1 बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 16, तो ये हमारे पास 20 आंसर जो है वो आ जाएगा। ये जो है ऊपर जो है ये 4 माइनस 3 एयोटा 2 माइनस 4 एयोटा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले 4 हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 एयोटा। अब ये -3 है, -3 एयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 एयोटा, और -3 एयोटा -4 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 एयोटा स्केयर। अब ये देखिए ये दोनों क्या है जी, लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, 16 और 6 ऐड अप हो जाएंगे, 22 एयोटा आ जाएगा। ऐड अप क्यों होंगे, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव, सेम साइन हो, तो सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और -7 लग जाएगा। ये एयोटा स्केयर आपको पता है, एयोटा स्केयर कितना होता है -1 होता है, तो 8 माइनस 22 एयोटा -12। अब ये जो है -8 और -12 ये लाइक टर्म्स है, विदाउट एयोटा है, ये 8 है और ये -12 है। तो जैसे मैंने यहाँ साइड पर लिख रहा हूँ, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, डिफरेंट साइन है, माइनस कर देना, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। 12 चूँकि ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहा है तो ये माइनस इसके साथ, इसका साइन इसके साथ लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 माइनस 22 एयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये 20 इसके नीचे अलहदा डाल देंगे और इसके नीचे अलहदा डाल देंगे। तो मैं ज़रा साइड पर लिख लूँ, तो ये 2 के टेबल से इसे काटेंगे, 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो इसको 4 के टेबल से काट दिया, और ये 2 के टेबल से 2 11 ज़ा 22 और 2 10 ज़ा, तो इसको हमने क्या किया 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखा, और इनको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया। ये हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जी बार निकालेंगे, तो जी बार इज इक्वल टू, ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली है -1/5 -11/10 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं। तो जब आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो एयोटा के साथ वाली जो एयोटा कंटेनिंग टर्म है उसका बस साइन चेंज कर देना। तो अब हमने क्या करना है, जी प्लस
जी बार निकालते हैं। तो जी की वैल्यू तो हमारे पास है -1/5 -11/10 एयोटा, और जी बार की जो वैल्यू है वो -1/5 +11/10 एयोटा। तो अगर आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो जैसे कि आपको पता है ये और ये एक जैसी टर्म है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। -1/5 -1/5, तो ये -2/5 जो है वो बन जाएगा। देखिए -1/5 -1/5, तो अगर हम देखेंगे इनका एलसीएम 5 बनेगा। -1 -1 दोनों माइनस के हैं, ऐड अप हो जाएंगे और माइनस का साइन लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जी माइनस जी बाहर निकालते हैं। तो जी आपने लिखा माइनस जी बार की वैल्यू आपने लिखी। अब होगा क्या, जब यहाँ ब्रैकेट ऑफ होगी इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये 1/5, ये -11/10 एयोटा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इन दोनों इक्वल हैं, दोनों के साइन डिफरेंट है, ये एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगी। -11 और -11 दोनों के साथ साइन सेम है, -22/10 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे क्या जी, हमारे पास है -11/10 एयोटा है, -11/10 एयोटा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे वालों की मदद से लिया जाता है जो कि 10 है। अब आपने क्या करना है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए तो वो 1 ही होता है, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने लोअर क्लासेस में एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका जो है 22/11 जवाब आ जाएगा, 10 सॉरी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है जी, कि z बार। तो z हमारे पास है -1/5 -11/10 एयोटा। देखिए ये z हमने निकाला हुआ है क्या, -1/5 -11/10 एयोटा, और z बार हमारे पास ये है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, -1/5 तो +11/10 एयोटा। अब ये देखें, ये दो टर्में एक जैसी हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये देखिए ये क्या है, -1/5, और ये भी क्या है जी, -1/5। तो ये दोनों क्या है जी, हमारे पास -1/5 -1/5, ये 11/10 एयोटा, ये भी 11/10। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये -1/5 एक टर्म लेनी है आपने, बस मिडल वाले को देखना। तो हमारे पास क्या होगा, -1/5 स्क्वेयर -11/10 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका मैं स्केल लूँगा, अगर हम देखें तो इसका स्केल ले लेते हैं। तो 1/-1/5 का जो स्केयर बनेगा तो 1/25, और ये जो 11 है इसका स्केयर बनेगा 121, और 10 का 100। अच्छा ये एयोटा मैंने अंदर रखना था, यहाँ स्केयर लिखना था। एयोटा का क्या हो जाएगा, एयोटा स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, एयोटा स्केयर कितना होता है, -1 होता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा 1/25 प्लस 121/100। तो अगर हम 1/25 और 121/100 हम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। अब आपके तो पास कैलकुलेटर, आसानी से कर लेते हैं। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 100 आता है। तो ये जो 4 होगा, 4 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 121, तो ये क्या हो जाएगा, 125/100। ये तो एडअप हो जाएंगे, 121 + 4। अब 25 के टेबल से इसे काटते हैं, 5/4 आंसर है। लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह
उसका सलूशन जो है करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।